अनुपमा, मेरे इस हैंडबैग में से तो निकल रहा है आपके लिए ये फेस मिस्ट। ये तो कर देगा आपको रिफ्रेश, क्योंकि आप तो हमेशा घिरी रहती हैं किसी न किसी नई परेशानी से। तो कौन से नए ट्विस्ट का सामना कर रही हैं आज अनुपमा? लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास और दिखाते हैं कहानी का अपडेट। मम्मी, आपकी तमीज की डेफिनेशन ना अलग है। नहीं, एक्चुअली गलत है। सही ये है कि जो जिस लैंग्वेज में बात करे ना, उसे जवाब उसी लैंग्वेज में दिया जाए। बदतमीजी के बदले डबल बदतमीजी। पाखी की बदतमीजी। आज तक मुझसे जितनी सारी बदतमीजियाँ की है, अगर उसके बदले में मैं तुझसे डबल बदतमीजी करने लग जाऊं तो तुझे तो सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार चाटे खाने पड़ेंगे। अनुपमा का पाठ। ये जैसे को तैसा डबल बदतमीजी, ये सबसे घर नहीं चलता, समझ। माँ बेटी के बीच जंग की शुरुआत। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा और अनुज पाखी और बरखा को अकेले घर छोड़कर क्या गए। वापस आए तो उन्हें दिखा बखेड़ा ही बखेड़ा जो खड़ा कर रखा है बरखा और पाखी ने। इसीलिए तो अनुपमा के आते ही बरखा ने पाखी का गुस्सा अनुपमा पर ही उतार दिया, जो अनुज बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर असली वजह पूछी। आइए अनुपमा जी, ज्ञान की देवी, भाषण की मलिका, आइए। पाइलोन की देवी, फ्री रहने की मलिका आपका इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे? एग्जैक्टली भाभी, नो ऑफेंस, आप भाभी हैं मेरी, इसलिए मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, पर आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आप मेरी अनु से ऐसे दोबारा बात मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। कम टू द पॉइंट, आप क्या कहना चाहती हैं, कहिए। स्वीटी ने क्या किया? बदतमीजी, एज यूजुअल बदतमीजी की। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं किसी से ये क्लीशेड लाइन बोलूंगी। क्या तुमने अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं सिखाया? हाँ, इससे पहले कि बरखा कुछ बता पाती, वहाँ पर पाखी पहुँच गई और उसकी बदतमीजी देखकर अनुपमा समझ गई कि माजरा क्या है। या सारे संस्कार बाकी लोगों में बांट दिए, अपनी बेटी के लिए कुछ बचा के नहीं रखा? और अगर बचा के रखा है ना, तो प्लीज इन्हें दीजिए। संस्कार और मैनर्स की ना मुझसे ज्यादा जरूरत इन्हें। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, शुरुआत इन्होंने की, मैंने बस रिएक्ट किया है। अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट कर रही थी, तो मैंने भी इनकी असलियत बता दी। एक तो ये अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर लेकर आई और बड़ी के घर को अपना घर बता के फ्लॉन्ट कर रही थी। बरखा भाभी तुझसे उम्र में, समझ में और रिश्ते में तीनों में बड़ी है। बस हाँ, उम्र में डेफिनेटली बड़ी है मम्मी, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी। अब ये मुझे कुछ भी कहे, मेरी इंसल्ट करे और मैं बेचारी बन के खड़ी रहूं। बेचारी मत बन, पर बदतमीज भी मत बन। अपनी बात कहनी है के सबके सामने के, और अगर तू सही है तो सर ऊंचा करके के, आवाज ऊंची करके नहीं। तमीज की उंगली मत छोड़। और ये छोटे बड़े का जो फर्क है ना, इसे मत मिटा, क्योंकि ये फर्क अगर मिट गया तो घर घर नहीं रह जाता। और जरा अपने बर्ताव पे ध्यान दे, मत भूल के ये तेरा मायका नहीं, तेरा ससुराल है। पर मेरे लिए तो सेम ही है, वहाँ भी मम्मी का लेक्चर, यहाँ भी मम्मी का लेक्चर। नहीं, वही अनुपमा ने कोशिश तो बहुत की पाखी को समझाने की, लेकिन पाखी अपनी जिद पर उतर आई है। ऐसे में अनुपमा ने भी उसे ज्ञान का पाठ पढ़ा दिया और साथ ही रिश्तों का पाठ भी, जिसे सुनकर पाखी को लगा झटका। यहाँ तेरा और मेरा रिश्ता अलग है। यहाँ मैं तेरे पति के परिवार से हूँ, तेरे ससुराल से। नए घर में आई है तो नई आदतें भी सीख, और इस घर की सबसे पहली आदत है तमीज। सीख। मम्मी, आपकी तमीज की डेफिनेशन ना अलग है। नहीं, एक्चुअली गलत है। सही ये है कि जो जिस लैंग्वेज में बात करे ना, उसे जवाब उसी लैंग्वेज में दिया जाए। बदतमीजी के बदले डबल बदतमीजी। अच्छा, फिर तो तेरा क्या होगा स्वीटी? क्योंकि तूने आज तक मुझसे जितनी सारी बदतमीजियाँ की है, अगर उसके बदले में मैं तुझसे डबल बदतमीजी करने लग जाऊँ तो तुझे तो सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार चाटे खाने पड़ेंगे। और अभी भी तू जो बदतमीजी कर रही है उसका जवाब मैं दूँ डबल बदतमीजी के साथ? दूँ? बता। इसलिए बात कर, बदतमीजी मत कर। ये जैसे को तैसा डबल बदतमीजी, ये सबसे घर नहीं चलता, समझ। पाखी तो पाखी, अनुपमा ने अधिक को भी नहीं बख्शा। अनुपमा की बात सुनकर अधिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बहन से माफी मांग ली। बड़े भले ही गलत हो, पर बड़े होते हैं। इतनी सी बात है, इसे भूलना मत। आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ। गलती तो बरखा दी की भी है। और गलती तो तुम भी कर रहे हो। जिस बहन ने तुम्हें पाला पोसा, सीने से लगाकर बड़ा किया, शादी होने के बाद भी, परिवार होने के बावजूद तुम्हें अपने साथ रखा, उसी बहन को तुम शादी के दूसरे दिन ही पलट कर जवाब देने लगे।
उस पर सवाल उठाने लगे, उंगली उठाने लगे। तुम्हें तो अपनी बहन और अपनी पत्नी के बीच में पुल बनना चाहिए, रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए। और तुम हो कि तो तमीज तो तुम्हें भी सीखनी चाहिए बेटा। और भाभी आप, हम बड़े हैं तो बड़ों को कभी कभी बड़प्पन भी दिखाना चाहिए। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। और अगर गलती सबकी है तो सॉरी भी सब एक दूसरे को कहेंगे। जल्दी सॉरी बोलिए और खत्म करिए इसे। आई डोंट वांट दिस टू स्ट्रेच एनी फर्दर। सॉरी। सॉरी। आई एम सॉरी दीदी। यहाँ पर रिश्तों में उलझने चल रही हैं, तो वहाँ शाह हाउस में चल रही है पाखी की शादी की तैयारियां। और अपनी ननद की शादी में किंजल भी वापस अपने ससुराल आ गई, जिसके आते ही सभी घर वाले खुश हैं। खैर, अनुपमा के घर में तो खुशियां और ट्विस्ट दोनों ही साथ में आते हैं। अब देखना होगा कि शादी से पहले पाखी अपना कौन सा रूप दिखाएगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।